आइए हाज़रीन महफिल, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने यह शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहाँ होंगी मेरे अब्बू वहाँ होंगे। शेर यूं भी कहा गया कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। तो तंज़ो मिज़ाह का जो शायर होता है वो अपने आप को मुखातब करके समाज के मसाइल को इस अंदाज में पेश करता है कि वो मसाला सबका बन जाता है। लेकिन आज के इस दौर में जब बारूदों से सिगरेट जलाई जाती हो, इस दौर में अगर कोई शायर, कोई फनकार, कोई अदीब, कोई कलाकार हमें हंसा रहा है तो ये समझिए वो इबादत कर रहा है। उन्हीं इबादत गुजारों में एक नाम जनाब विक्टर सुल्तानपुरी साहब का है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और आप भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब विक्टर सुल्तानपुरी आपके रूबरू। अभी समर साहिब को हम सुन रहे थे, हम तो अभी बच्चे हैं, हमें रदीफ काफिया फायलातुन ये सब नहीं मालूम है। अच्छा, हमने कहा कि पहली बार हमने देखा है कि बच्चा इतना बड़ा होता है। अब बच्चे कहाँ होते, तो डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। हमने कहा समस्या बहुत जटिल है। जो लोग बाप पैदा हो रहे हैं वो सब गूगल वाले हैं। हमने समर साहब को सुना, बहुत अच्छी शायरी की। हमने कहा कि वो फायलातुन फायलातुन फायलात है, कहीं पे खाया जूता लात है, हमें तो रदीफ काफिया का ज्ञान ही नहीं। लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है, वाह। सियासी रसूख उनका ऊंचा घराना, सियासी रसूख उनका ऊंचा घराना, उन्हीं का है रुतबा उन्हीं का जबाना। कहाँ सांसदों को वतन की है चिंता, है चखने में मुर्गा बगल में मैं खाना, है चखने में मुर्गा बगल में मैं खाना। दलित के घर मंत्री जी खाना तो खाए, दलित के घर मंत्री जी खाना तो खाएं, दलित के घर मंत्री जी खाना तो खाए, मगर गंगा जल से है घर पे नहाना। मगर गंगा जल से है घर पे नहाना। क्या सच्चा शेर पेश कर दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की रजा से नवाकिफ पुजारी, खुदा की रजा से नवाकिफ पुजारी, चढ़ावे का है माल उनको पचाना। हमें डर नहीं जंगली भेड़ियों से, वतन खद्दरधारी से ही है बचाना। वाह वाह। हम हास्य के कवि हैं और व्यंग के कवि हैं। हमने कहा कि अहिंसा के पुजारी की राइफल भरी है, अहिंसा के पुजारी की राइफल भरी है, विधायक हैं चाचा पिता मंत्री है। अहिंसा के पुजारी की राइफल भरी है, विधायक है चाचा पिता मंत्री है, सियासत के पत्ते हैं सब पास उसके, सियासी मदारी की जादूगरी है। विधायक जी गोवा में पकड़े गए जो, शेर सुनिए, विधायक जी गोवा में पकड़े गए जो, मिली पास उनके सुरा सुंदरी है, मिली पास उनके सुरा सुंदरी है। हवेली कई मंजिला जो बनी है, वो दफ्तर के साहब का एक दफ्तरी है, वो दफ्तर के साहब का एक दफ्तरी है। रहे कैसे सोने का देवता सुरक्षित, रहे कैसे सोने का देवता सुरक्षित, पुजारी की मंदिर में ही मुखबिरी है, पुजारी की मंदिर में ही मुखबिरी है। आपको कुछ मजा आया? हमने कहा कि शेर जंगल में अब नहीं दिखते, गिद्ध बादल में अब नहीं दिखते, जब से संसद में लूट होने लगी तब से डाकू चंबल में नहीं दिखते। बहुत अच्छा शेर है भाई, तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद विक्टर साहब। थोड़ा स्टार्ट करिए। वाह 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 वाह। पेशे से अध्यापक हैं, वो भी हिंदी के अध्यापक हैं। एक लड़के से हमने कहा कि बेटा ये बताओ, लड़की में छोटी की मात्रा लगती कि बड़ी की मात्रा लगती है? उसने कहा कि गुरुजी पहले लड़की ले आइए, अगर लड़की छोटी रहेगी तो छोटी की लगा देंगे,
अगर बड़ी रहेगी बड़ी के लगा देंगे। हमने कहा कि गांव की आन बान और शान खा गए, गांव की आन बान और शान खा गए, सम्मान मान स्वाभिमान खा गए। नाली खड़ंजा सिर्फ कागजों पे बना है, सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए। सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए। थाने के फेर में धरा है खेत को गिरवी, थाने के फेर में धरा है खेत को गिरवी, महंगू को सारा पैसा तो दीवान खा गए। उपचार बिन मरीज मरा अस्पताल में। हमारे बड़े भाई सुहेल उस्मानी साहब सुनिएगा। उपचार बिन मरीज मरा अस्पताल में, मंत्री जी सारा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए। हमने उन्हें सम्मान में माइक दिया और मंच, नेताजी काँव काँव करके कान खा गए। हम सब तो वंदे मातरम गाते ही रह गए। जी सुनिएगा कि हम सब तो वंदे मातरम गाते ही रह गए, यह सफेद भेड़िए तो हिंदुस्तान का। एक शेर आपके लिए कि मुर्गा ही बनाने में हम तो रह गए फंसे, मुर्गा ही बनाने में हम तो रह गए फंसे, लेग पीस सारा छांट के मेहमान खा गए। गांव की आन बान और शान खा गए, मान सम्मान और स्वाभिमान खा गए। हमने कहा कि कभी परफ्यूम कभी सेंट मार देती है, कभी परफ्यूम कभी सेंट मार देती है, कभी वो फोन भी अर्जेंट मार देती है। बीबी हमारी है बिजली विभाग में यारों, उसे छूता हूं तो करंट मार देती है। विक्टर भाई, जिनकी बीवियां जो है बिजली विभाग में नहीं है, उनके बाद में 440 वोल्ट का करंट है। ये तो है। हमने कहा कि वो फूल नहीं हमको अंगारा मिली है। सबसे ज्यादा खुश हमारे सरदार जी हो रहे हैं। लग रहा है पीड़ित हैं, आज खुल के हंस रहे हैं, क्योंकि श्रीमती इनके पास नहीं है। पत्नी का अर्धांगिनी का मतलब ये होता है जो पूरा शरीर पे चढ़ी रहे, बेलन लेके कूटती रहे, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। हमने कहा कि बीबी मेरी छुहारा साली मेरी मुनक्का, बीबी मेरी छुहारा साली मेरी मुनक्का, ओ साला कल मुहा तो लगता है जैसे छक्का। ससुराल में वैरायटी है सालियों की इतनी, एक रोज फेल होगा ये हार्ट मेरा पक्का। वो फूल नहीं हमको अंगारा मिली है, लेकर के जिंदगी में अधियारा मिली है। बेशक हमें मारुति मिली है दहेज में, पर बीबी हमें बिल्कुल खटारा मिली है, पर बीबी हमें बिल्कुल खटारा मिली है। हमने कहा कि शादी से पहले दिल को यह सुकून बहुत था, जब शादी नहीं हुई थी जहां मन कहता तहां घूमते थे। अब समस्या क्या हो गई? हमने कहा कि शादी से पहले दिल को यह सुकून बहुत था, तन मन में भरा हमारे जुनून बहुत था। कतरा कतरा लहू बीबी ने चूस लिया है, वरना बॉडी के अंदर मेरे खून बहुत था, वरना बॉडी के अंदर मेरे बहुत खून बहुत था। हमने कहा कि अगर बीबी कमाऊ है, ते हमारे प्रिंसिपल साहब बीबी भी टीचर हैं, तो बेचारे बड़े परेशान रहते। हमने कहा साहब क्या हुआ? तो उन्होंने एक दिन बर्तन धो रहे थे, हम क्या आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? तो उन्हें अपनी समस्या बताई। तो हमने कहा कि अगर बीबी कमाऊ है तो तुम भी मात खा लेना, कभी चप्पल कभी बेलन कभी दो हाथ खा लेना। अगर बीबी कमाऊ है तो तुम भी मात खा लेना, कभी चप्पल कभी बेलन कभी दो हाथ खा लेना। यही हमने बुजुर्गों से नसीहत पाई है यारों, दुधारू गाय हो तो हंस के तुम दो लात खा लेना, दुधारू गाय हो तो हंस के तुम दो लात खा लेना। वाह वाह। और आपको मैं सुनाता हूं, हमने कहा कि बेडशीट तकिया चादर वाइपर बदल रहा हूँ, बेडशीट तकिया चादर वाइपर बदल रहा हूँ, नित झाड़ू पोछा करके घुट घुट के मर रहा हूँ। एक नौकरी वाली से मैं शादी करके हारा, बच्चों का अब रोज मैं डायपर बदल रहा, बच्चों का रोज अब मैं डायपर बदल रहा हूँ। दादाजी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हमने कहा कि आदमी कभी दिल से बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ों को कभी बूढ़ा नहीं सोचना चाहिए। हमारे एक लाल जी देहाती, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है बूढ़ों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि बूढ़ों में दम नहीं होता, ऐसा कभी मत सोचो, नहीं विश्वास है जाके आसाराम से पूछो।
बूढ़े बड़े खतरनाक होते हैं, जितने भी कांड करते हैं बूढ़े ही करते हैं। हमने कहा कि मोहब्बत में आंखों से पहले एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल के एग्रीमेंट होता है। अगर तुम प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ तब कहीं जाके प्यार परमानेंट होता है। समस्याएं बहुत जटिल हैं। हमने कहा कि भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला, भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। जवानों की तरह ये वक्त भी जो सीला होता है। हसीनों बूढ़ों को हल्के में मत कभी लेना, ये मिर्चा सूखने पर भी बहुत जहरीला होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ठंडी का माहौल है। हम कभी शायर जब आपकी तालियां बजती हैं तो हम लोग सोचते हैं आप लोग बढ़िया से सुन रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं तालियां बजाने से खून बढ़ता, नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। जिसने हमें आंख मारी आंखें कितनी प्यारी थी, हमें क्या पता उसे भी बाबा रामदेव की बीमारी थी। शुगर घट गया होता अगर मलाई छोड़ देता मैं, शुगर घट गया होता अगर मिठाई छोड़ देता मैं। मोटापा भी नहीं आता अगर मलाई छोड़ देता मैं। अगर नहीं बनता पीएम तो विधायक ही बना होता, जो शादी करके फिर अपनी लुगाई छोड़ देता मैं। समस्याएं बहुत जटिल हैं। हमने कहा कि अपने मेरे बारे में सोचा विचारा करो, आप कहते हो इनको न मारा करो। खेत मेरा आकर के सब चर जाते हैं, अपने साणों को बाबा संभाला करो, अपने साणों को बाबा संभाला करो। और मैं आपको कुछ मिनट आपके बीच और रहूंगा और शायरों को सुनना है कि मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वह चाट गई मुझको ही अचार की तरह। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वह चाट गई मुझको ही अचार की तरह। यह बाद में जाना वो विधायक की है साली, चिपकी रही जो मुझसे भ्रष्टाचार की तरह। हमारे गुड्डू भाई है, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, नेताओं से ज्यादा गांव के प्रधान खतरनाक हो गए हैं। हमारे गांव में एक प्रधान का ऑपरेशन हुआ, पहले ऑपरेशन मीटिया निकला, दूसरे में खड़ंजा निकला। हमने कहा प्रधान जी तीसरा कराइए, पूरा भट्टा हुए निकल जाए। समस्याएं बहुत जटिल हैं। तो हमने यूं कहा कि हम आदमी थे प्यार में पर भूत हो गए, हम आदमी थे प्यार में पर भूत हो गए। ये सेब जैसे गाल भी सहतूत हो गए। इस प्यार में मेरा हुआ कुछ फायदा इतना, खा खा के लात हम बहुत मजबूत हो गए, खा खा के लात हम बहुत मजबूत हो गए। अबू भाई का बड़ा शुक्रिया करना चाहते हैं, जब भी मुशायरा करते हैं तो हमें जरूर याद करते हैं। अच्छा हमने कहा कि अच्छा हुआ अब्बू कहा, अगर थोड़ी सख्ती से कह रहे तो ना क्या बन जाए वो अब्बू आ जाता है। दरअसल में उर्दू जो जबान है बड़ी संभल के बोलनी पड़ती है, एक निचवा नुक्ता लगता है। हाँ, जैसे गजल गजल के हमको गजल सिखा तो बेटा पहले कहना तो सीखो, पहले नाम लेना सीखो। हमको पता नहीं था, एक बार हमको भी नशा चढ़ गया उर्दू बोलने का। एक बनिए की दुकान में घुस गए, अब वहाँ नुक्ता लगा रहे हैं। हमने कहा कि भैया घी दे दो, घी घी घी। कहन बेटा घी तो है, जितना गाढ़ा बोल रहे उतना गाढ़ा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इश्क में दिल को फ्राई करते हो, इश्क में दिल को फ्राई करते हो, जख्म गहरे तुरपाई करते हो। पहली वाली तो तुम्हें छोड़ गई, इसलिए दूसरी ट्राई करते हो, इसलिए दूसरी ट्राई करते हो। हमारे नौजवान साथियों का दर्द है। हमने कहा कि लड़कों की जिंदगी में एक सुकून बना दें, लड़कों की जिंदगी में एक सुकून बना दें, वो भी दिखे एक हीरो, वो जुनून बना दें। सरकार से मेरा है सिर्फ एक निवेदन, कुछ ब्यूटी पार्लर वालों पर भी कानून बना दें। ब्यूटी पार्लर वाले बड़े खतरनाक हो गए हैं। हमने कहा कि यह सिंघाड़ा है कोई समोसा नहीं, ये सिंघाड़ा है कोई समोसा नहीं, यह सिंघाड़ा है कोई समोसा नहीं। मेरी किस्मत में इडली व डोसा नहीं, चिकित्सालय से ही नर्स को ले उड़ा, इन मरीजों को कोई भरोसा नहीं। जिस हॉस्पिटल के वे डॉक्टर हैं, उनकी बेगम वहाँ की नर्स हैं।
अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपने बेगम को सिस्टर कहना पड़ता है। वाह। अच्छा, वेलेंटाइन वो आता, क्या कहते हैं, वेलेंटाइन डे ना। हम हिंदी के स्टूडेंट हैं, हमको बेलन फूकने से क्या मतलब है। हमने कहा, हमने एक लड़की को कहा आई लव यू, चप्पल से मार मार के निकाल ली हमार जीव। हम कहे अम्मा यहाँ लगाओ हल्दी और देसी घी, अभी अभी देकर आ रहा हूँ मोहब्बत का इंटरव्यू। और सुने कि तुम्हारे प्यार को वह पबजी बना डालेगी, तुम्हारे प्यार को वह पबजी बना डालेगी, प्यार के रोग का वह कब्जी बना डालेगी। फूल गर इश्क में देना हो तो गोभी देना, कम से कम शाम को वह सब्जी बना डालेगी। वाह। कम से कम शाम को वह सब्जी बना डालेगी। क्या बात है। उसकी गलियों के आवारा हो गए, उसकी गलियों के आवारा हो गए, दरिया थे पर अब किनारा हो गए। प्यार में उसने है चूसा इस कदर, हम टमाटर थे छुहारा हो, हम टमाटर थे छुहारा हो गए। एक दो पंक्तियां और सुनाता हूं। अच्छा, हमने जो है खजूर को छुहारा होते हुए तो सुना था आज तक, लेकिन टमाटर को छुहारा होते हुए पहली बार सुना है। हम लोग कभी हैं कुछ भी कर दें, जिंदाबाद। हम लोग मजाहिया शायर हैं। देखिए, हमने कहा कि एक हमारा बड़ा मशहूर भाषण है, जैसे आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं तो हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो 13वीं होती है, आप घर 40वां होता है। एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ पधारे, एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे, जमकर भोजन किया, सिर्फ आधा गिलास पानी पिया। खाना खाने के बाद अपना भाषण आरंभ किया, कहा भाइयों और बहनों, इस 13वीं के शुभ त्योहार में आकर और खाना खाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। भगवान करे या 13वीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर होता है। अंत में तलब उठ रही थी, कहे विक्टर भाई एक पहलवान साहब बीड़ी तो पिलवाइए, जिनकी 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए, जिनकी 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए। समस्याएं बहुत जटिल हैं। हमने कहा कि और कवियों और शायरों को सुनना है, एक दो पंक्तियां सुनाकर हम अपना स्थान लेना चाहते हैं कि कोयल सी काली हो मगर ये हूर बना दे, कोयल सी काली हो मगर ये हूर बना दे, ये भैंस को भी चाहे कोहिनूर बना दे, बच के इन ब्यूटी पार्लर वालों से जरा रहना, ये चाहे तो किशमिश को अंगूर बना दे, ये चाहे तो किशमिश को अंगूर बना दे। अब चलते चलते मैं एक दो पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि शुगर बीपी भी उसको नपवानी पड़ी, शुगर बीपी भी उसको नपवानी पड़ी, उम्र पूरी दवा पे बितानी पड़ी, थक के नौकर बड़े चैन से सो गया, नींद की गोली मालिक को खानी पड़ी। बहुत अच्छे जनाबे विक्टर सुल्तानपुरी साहब। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ।